हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम वेरी ट्रेंडिंग ब्लाउज कटिंग एंड स्टिचिंग करने वाले हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए फ्रेंड, इस टाइप का हमारा फ्रंट साइड रहेगा, इस टाइप का हमारा बैक साइड रहेगा और ये हम इस साइज का बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम अस्तर वाले फैब्रिक में इसकी कटिंग कर लेते हैं फ्रेंड। तो यहाँ पर हम अस्तर वाले पार्ट में इसकी कटिंग कर लेंगे। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे फ्रेंड। तो यहाँ पर देखिए रेडी लेंथ हमें कितनी चाहिए, 15.5। तो यहाँ पर हम 16.5 रख लेंगे क्योंकि दोनों तरफ हमारी सिलाई में चला जाएगा, इसलिए। अब यहाँ पर इसका शोल्डर कितना रखेंगे फ्रेंड, तो यहाँ पर इसका शोल्डर रखेंगे हम 7 इंच, इस तरह से। अब यहाँ पर आर्मोल भी इसका 7 इंच ही रखना है फ्रेंड हमें। इस तरह से। अब यहाँ पर जितनी आपकी चेस्ट होएगी उसका चौथा रख लेना है फ्रेंड। तो ये हम देखिए इस साइज का बनाने वाले हैं, या आप इस साइज से इस साइज तक का बना सकते हैं। यहाँ पर इसका चौथा कर लेंगे। तो यहाँ पर इसका चौथा कितना हो गया, जितनी आपकी चेस्ट होएगी उसका चौथा रखना है। तो यहाँ पर हम रखेंगे 9.25 प्लस यहाँ पर हम लूजिंग के लिए 2 इंच रखेंगे, इस तरह से। अब नीचे जितनी आपकी वेस्ट होएगी उसका चौथा रख लेना है। तो यहाँ पर हमारी वेस्ट है 33 का चौथा होता है 8.25। तो यहाँ पर हम 8.25 पर निशान करेंगे, इस तरह से। प्लस यहाँ पर 2 इंच हम यहाँ जो हमारा प्लीट्स आएगा उसके लिए रखेंगे। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड, तो यहाँ पर 1 इंच हमारा जो यहाँ पर टक्स आएगा उसके लिए रखेंगे। अब इस तरह से करने के बाद यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमने लाइन ड्रॉ कर ली। अब देखिए 1 इंच पर यहाँ पर निशान करेंगे और यहाँ पर हमारा आर्मोल शेप पर लेकर यहाँ से आर्मोल शेप दे देंगे, इस तरह से। देखिए अब यहाँ पर इसका नेक कितना रखेंगे, तो यहाँ पर इसका नेक रखेंगे हम 3.5 इंच, इस तरह से। यहाँ पर हमने रखा है फ्रेंड 3.5 इंच। मुझे इस तरह से गोल शेप दे देंगे, देख लीजिए इस तरह से। गोल शेप देने के बाद यहाँ से हमें ट्रायंगल बनाना है। तो यहाँ से यहाँ तक नाप लेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक देख लीजिए, यहाँ पर पहले हम रख लेंगे हमारा 4.5 इंच, आधा इंच सिलाई में चला जाएगा फ्रेंड। तो यहाँ पर हमारा 4 इंच बच जाएगा, इस तरह से। देखिए अब यहाँ पर हम रखेंगे फ्रेंड 3 इंच। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड, यहाँ पर 3 इंच पर एक निशान करेंगे। अब यहाँ से इस निशान को इसके साथ इस तरह से मिला लेंगे, देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर इसकी कटिंग कर लेंगे फ्रेंड। ये हमारा बैक पार्ट है। अगर आपको इसमें कुछ समझ में ना आए ना तो कमेंट में जरूर बताना। बैक साइड ऊपर रहेगा फ्रेंड। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम आधा इंच जितना इस तरह से डाउन जाएंगे, इस तरह से। देखिए बहुत ज्यादा नहीं जाना है आपको, आधा इंच जितना ही जाना है, इस तरह से। अब इसको रखकर हम फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेते हैं फ्रेंड। यहाँ पर बैक पार्ट जो हमने कटिंग किया हुआ था फ्रेंड, उसको इस तरह से रख लेंगे फ्रंट पार्ट पर। यहाँ पर देखिए फ्रेंड, तो यहाँ पर हमारा बैक साइड हुक आने वाला है। तो यहाँ पर हम सिलाई कर फैब्रिक को जोड़ लेंगे क्योंकि हमारा फैब्रिक कम हो रहा है, इसलिए। अब सेम इसी तरह से इसको ड्रॉ कर लेंगे, देख लीजिए इस तरह। अब इसको निकाल लेंगे और नीचे देख लीजिए फ्रेंड, तो यहाँ पर नीचे हमने 1 इंच जितना ज्यादा लिया है। अब यहाँ से फिर से इस तरह से बॉक्स बना लेंगे, देखिए अब इस तरह से करने के बाद यहाँ पर देख लीजिए फ्रेंड, तो यहाँ पर हम हमारा नेक बना लेंगे। तो यहाँ पर हमें हमारे नेक की लेंथ कितनी रखनी है, तो यहाँ पर हम रखेंगे फ्रेंड 7 इंच। कम ज़्यादा अपने हिसाब से भी रख सकते हैं फ्रेंड। यहाँ पर हमने 7 इंच रख लिया। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड, तो यहाँ पर हम कितना रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे हम 3.5 इंच, इस तरह से। और यहाँ पर भी बॉक्स बना लेंगे, देखिए इस तरह से। कम ज्यादा आपकी चॉइस से आप रख सकते हैं। अब यहाँ से इन दोनों का सेंटर ले लेंगे। पहले यहाँ पर आधा इंच जितना डाउन चले जाएंगे, देखिए इस तरह से। अब यहाँ से इन दोनों का सेंटर ले लेंगे, देखिए ऊपर हमने 7 इंच रखा है, तो यहाँ पर हम रखेंगे 6.5 इंच, इस तरह से।
अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 0.25 इंच पर निशान करेंगे और यहाँ से हमारा अंदर वाला शेप दे देंगे हम, जो हमारा आर्मोल शेप होता है, इससे इस तरह से देखिए। अब यहाँ से देख लीजिए फ्रेंड, तो यहाँ से हमें हमारा टक्स पॉइंट ले लेना है, कहाँ तक आ रहा है, तो यहाँ पर देख लीजिए फ्रेंड, यहाँ पर हमारा टक्स पॉइंट लेंगे हम 10.5 इंच पर। अब यहाँ से लेंगे हम 4 इंच पर, देख लीजिए, नीचे से भी हम 4 इंच लेंगे और इस तरह से यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर इस तरफ देख लीजिए फ्रेंड, आधा इंच जितना इस तरफ ले लेंगे और 2.5 इंच इस तरफ लेंगे हम, देखिए इस तरह से। अब यहाँ से देखिए, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम 2.25 इंच तक इस तरह से स्ट्रेट लाइन ही ड्रॉ करेंगे, इस तरह से देखिए। अब यहाँ से इसको इस तरह से मिला लेंगे, मिलाने के बाद यहाँ से इसको इस तरह से मिला लेंगे, देखिए। अब यहाँ से इनका सेंटर ले लेना है, देखिए, इस तरह से। अब यहाँ से इसका सेंटर ले लेंगे हम। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड, तो यहाँ पर हम आधा इंच लेंगे, यहाँ पर हम 25 पॉइंट लेंगे, इस तरह से। और इस तरह से हमारे प्रिंसेस कट का हम शेप दे देंगे, इस तरह से देखिए। अब शेप देने के बाद यहाँ पर देखिए फ्रेंड, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर आधा इंच था, इस तरह से शेप ले लेंगे इसके साथ। तो यहाँ पर आधा इंच सिलाई में चला जाएगा, आधा इंच हमारा यहाँ पर टक्स पॉइंट आया, तो यहाँ पर हम रखेंगे 1 इंच। यहाँ पर नापेंगे तो यहाँ पर हमारा 3 इंच आ गया, आधा इंच सिलाई में जाएगा, तो यहाँ पर रखेंगे हम 3.5 इंच, इस तरह से। अब इन लाइनों को मिला लेंगे। अब मिलाने के बाद यहाँ से इसको नापेंगे, यहाँ पर कितना आ गया, 13.5। अब यहाँ से भी नापेंगे, तो जहां पर हमारा 13.5 आ रहा है वहां पर इस तरह से निशान किया हमने। निशान करने के बाद यहाँ पर देख लीजिए फ्रेंड, तो यहाँ पर हम 1 इंच पर निशान करेंगे, इस तरह से। यहाँ पर आधे इंच पर करेंगे, इस तरह से। अब इन लाइनों को इसके साथ मिला लेंगे, ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए तो फ्रेंड, तो यहाँ पर हमारा ये कम हो जाएगा, आधा इंच सिलाई में जाएगा और आधा इंच यहाँ पर हमारा टक्स पॉइंट का हमने कट किया है। तो यहाँ पर हमारा ये आर्मोल कम हो जाएगा, तो यहाँ पर हम बढ़ा लेंगे, इस तरह से देखिए। और यहाँ से इसको इस तरह से शेप दे देंगे, देखिए इस तरह से। और ये सारा कुछ हमारा कटिंग में जाएगा, देखिए। यहाँ पर नेक आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं, कम ज़्यादा। मुझे थोड़ा डीप चाहिए तो यहाँ पर मैं 7 इंच ले रही हूँ। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड, तो यहाँ से हम 2.5 इंच लेंगे, ये हमें छोड़ देना है सिलाई का, बाद में लेना है 2.5 इंच, इस तरह से। 2.5 इंच लेने के बाद यहाँ नीचे से लेंगे हम 3.25 इंच, इस तरह से देखिए। मुझे बहुत डीप नहीं चाहिए, इसलिए मैं इस तरह से ले रही हूँ। अब यहाँ से इसको इस तरह से बॉक्स बना लेंगे, देखिए बॉक्स बना लिया। बॉक्स बनाने के बाद यहाँ से देखिए, तो यहाँ से हम एक निशान लेंगे 5.5 इंच पर, इस तरह से। और यहाँ पर मैं 5 शेप बनाने वाली हूँ। आप अपने हिसाब से कोई भी आकार ले सकते हैं फ्रेंड, इस तरह से। और यहाँ पर जो हमने 5.5 इंच पर निशान किया है ना फ्रेंड, उसको इसके साथ मिला लेना है, देखिए इस तरह से, इस तरह से। आजकल ये पैटर्न काफ़ी ट्रेंडिंग है फ्रेंड, एक बार आप ट्राई करना है, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर हमारी डोरी आएगी। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए ना फ्रेंड, तो कमेंट में ज़रूर बताना। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड इस तरह से। अब सारे पार्टों की कटिंग हम मैन फैब्रिक में कर लेते हैं फ्रेंड। तो यहाँ पर हमें स्लीव की रेडी लेंथ कितनी चाहिए, तो यहाँ पर देख लीजिए फ्रेंड, यहाँ पर इतना हम फोल्डिंग के लिए छोड़ देंगे और यहाँ से नापेंगे। तो यहाँ पर हमें रेडी स्लीव चाहिए 12 इंच।
तो यहाँ पर हम रखेंगे 12.5 इंच, क्योंकि आधा इंच हमारी सिलाई में चला जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए फ्रेंड, तो यहाँ पर 3 इंच पर हमने इस तरह से निशान किया। अब यहाँ से 3 इंच पर निशान करेंगे इस तरह से, देखिए, और यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड, यहाँ पर इतना मार्जिन के लिए छोड़ देंगे, तो यहाँ पर हम 8.5 पर एक निशान किया। निशान करने के बाद यहाँ से हम स्लीव का शेप दे देंगे इस तरह से। अब यहाँ पर जितनी आपकी मोरी आ रही है उसका दूजा कर लेना है। यहाँ पर 10 आ रही तो हम 5 लेंगे, प्लस यहाँ पर लूजिंग के लिए ऐड कर लेंगे इसमें इस तरह से 2 इंच इस तरह से, देखिए इस तरह से ऐड करने के बाद यहाँ से देखिए फ्रेंड, तो यहाँ से हम इस तरह का शेप दे देंगे। ये हम पफ स्लीव बनाने वाले हैं फ्रेंड, आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग है। देखिए यहाँ से भी हम 3 इंच पर निशान करेंगे और यहाँ से स्लीव का इस तरह से शेप दे देना है। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं इस तरह से। अब यहाँ से अंदर का शेप ले लेंगे। अब यहाँ पर देख लीजिए फ्रेंड, अब हम ब्लाउज की स्टिचिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर और यहाँ पर ये डोरी हमने जो बना ली है उसको अटैच कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड, यहाँ पर इस तरह से इसमें कट लगा लेंगे छोटे छोटे। अब यहाँ पर इसको सीधा कर लेंगे, देखिए इस तरह से। हमें ऐसी और भी वीडियो मेरी चैनल पर आपको मिल जाएगी जो मैंने मधुबाला ब्लाउज के पैटर्न में डाली हुई है। यहाँ पर इस डोरी को इस तरह से बांध लेंगे, देखिए। अब यहाँ पर दोनों तरफ हम प्रिंसेस कट अटैच कर लेंगे इस तरह से। प्रिंसेस कट हमेशा हमें नीचे की तरफ से ही अटैच करना है फ्रेंड, उस बात का आपको ध्यान रखना है इस तरह से। और यहाँ पर पूरे में इस तरह से कट लगा लेंगे। सेम इसी तरह से इस तरफ भी कर लेंगे हम। अगर आप चाहे फ्रेंड तो इसमें कप्स भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हम पट्टी लगा लेंगे। यहाँ से पट्टी को अटैच कर लेंगे, देख लीजिए यहाँ से। अब यहाँ पर इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, देखिए। फोल्ड कर कर यहाँ पर एक एक सिलाई लगा लेंगे अभी के लिए। ये पर देख लीजिए फ्रेंड, इस तरह से हमारा फ्रंट पार्ट तो बनकर रेडी हो चुका है। अभी हम बैक पार्ट रेडी कर लेंगे। यहाँ पर हमने डोरी बना ली है, यहाँ पर हम बैक साइड में डोरी लगाने वाले। अगर आप चाहे तो बटन या हुक कुछ भी लगा सकते हो फ्रेंड। यहाँ पर देखिए, दोनों कोने में एक एक डोरी लगा लेंगे इस तरह से। पार्ट ले लेंगे तो अस्तर वाला पार्ट यहाँ पर इस तरह से रख देंगे, देखिए इस तरह से। रखने के बाद यहाँ से नेक में पूरे में सिलाई कर लेंगे हम फ्रेंड इस तरह से। सेम इसी तरह से इस तरफ भी कर लेंगे। देखिए इस तरह से। अब पूरे नेक में इस तरह से कट लगा लेंगे। अब यहाँ देखिए, अंदर की साइड यहाँ पर दोनों तरफ हम इस तरह से टक्स लगा लेंगे। वो हमें अंदर के साइड से ही लगाना है, खास ध्यान रखना है आपको। अब यहाँ पर इस तरह से करने के बाद यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से हम सिलाई कर लेंगे। अब यहाँ पर देख लीजिए, अब इसको सीधा कर लेते हैं। यहाँ पर आई पट्टी और हुक पट्टी लगा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, आई पट्टी बनाने के लिए इस तरह से मैंने फैब्रिक ले लिया है, उसको इस तरह से इस पर रख देंगे, देखिए इस तरह से। और यहाँ पर इतना फैब्रिक ऊपर छोड़ लेना है और यहाँ से स्टिच करेंगे।
अब इस तरह से करने के बाद इसको यहाँ पर इस तरह से करेंगे और यहाँ देखिए इस तरह से इसको फोल्ड कर देंगे और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। अब इसको सीधा कर लेते हैं फ्रेंड। सीधा करने के बाद यहाँ पर जितना हमें आई बनानी है उतने हम इस तरह से निशान करेंगे। यहाँ पर हम 3 आई बनाएंगे। अगर आपको नहीं आता तो इसकी डिटेलिंग वीडियो मेरी चैनल पर आपको मिल जाएगी। फोल्ड कर लिया। यहाँ से हम इस तरह से इसको ये देखिए फोल्ड करेंगे और एक बार यहाँ से फोल्ड करेंगे। करने के बाद यहाँ पर इसको इस तरह से फोल्ड कर कर यहाँ पर भी सिलाई लगा लेंगे फ्रेंड, इस तरह से देखिए। अब यहाँ पर पूरे में इस तरह से हमारी रेडी हो गई है। इसमें हम प्रेस लगा लेंगे। बाद में आपको दिखा देती हूँ किस तरह से हमारा बैक पार्ट बनकर रेडी हुआ है फ्रेंड। तो यहाँ पर जो हमने ये बैक पार्ट रेडी कर कर रखा है उसमें जो हमने फ्रंट पार्ट रेडी कर लिया था उसको इस तरह से रख कर दोनों शोल्डर जोड़ लेंगे। देखिए यहाँ से अब इसको इस तरह से सीधा कर लेंगे। देखिए अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड, तो दोनों तरफ हम स्लीव लगा लेंगे। तो स्लीव हम किस टाइप की बनाने वाले हैं, तो हमने कटिंग तो आपको दिखाई दिया था, अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए रिविल सिविल टेप से इस तरह से हमने इसको चिपका लिया, क्योंकि यहाँ पर सिलाई अच्छी नहीं लगती फ्रेंड इस फैब्रिक में करेंगे। तो ये शोल्डर वाला जो हमारा पार्ट है ना उसमें हमने कट पहले से ही लगा कर रेडी किया है। यहाँ पर हमें छोटी छोटी प्लीट्स लेनी है, तो यहाँ से इसको अटैच करेंगे। देखिए अब देखिए फ्रेंड यहाँ पर प्लीट्स लगाएंगे। शोल्डर से हमें कम से कम 2 इंच तक इस तरह से छोड़ना है और वहाँ से प्लीट्स लगाते जाएंगे। इस तरह से कर लेंगे। देखिए कट को यहाँ बीचों बीच रखा, तो यहाँ से प्लीट्स इस तरह से रखनी है हमें अंदर की साइड से। देखिए देखिए इस तरह से फ्रेंड, इस तरह से हमने स्लीव रेडी कर लिए। इस टाइप की अगर आप स्लीव बनाएंगे ना तो बहुत अच्छी लगती है फ्रेंड ये इस टाइप की स्लीव। अब सेम इसी तरह से हम इस तरफ भी स्लीव अटैच कर लेंगे फ्रेंड। दोनों तरफ हमने स्लीव अटैच कर ली और यहाँ पर देखिए फ्रेंड इस तरह से हमने कवर सिलाई दोनों तरफ लगा ली। अब यहाँ पर प्लीट्स लगाएंगे, तो यहाँ पर आधा इंच तो हमारी सिलाई में चला गया, तो यहाँ पर हमने 2-2 इंच छोड़ा था सिलाई के लिए। यहाँ पर हमें 1.5 इंच स्टिच कर, यहाँ पर 1.5 इंच का हमें प्लीट्स लगा लेना है इस तरह से। देखिए फ्रेंड फाइनली हमारे ब्लाउज का लुक देख लीजिए। इस तरह से हमने यहाँ पर कफ्स रखे हुए फ्रेंड, इस तरह से हमने बिना कफ्स का बनाया और ये बहुत सुंदर और बहुत अच्छा बना है फ्रेंड। फ्रंट पार्ट में देख लीजिए इस टाइप का बना है, बैक पार्ट में भी दिखा देती हूँ। ये देखिए बैक साइड भी हमने कुछ इस टाइप की पैटर्न की हुई है फ्रेंड, एक बार ट्राई करना फ्रेंड, ये बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर देखिए इस टाइप की हमने पफ स्लीव बनाई है इस टाइप की, जो आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग है फ्रेंड। ये भी पहनने में इसका लुक भी बहुत अच्छा आता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड तो लाइक शेयर जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।